हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच साथियों एक बार पुनः फिर उपस्थित हूँ। टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित मोस्ट वीडियो को लेकर मुगल काल चित्रकला से तो कुछ प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में था साथियों, उसी का कुछ जो छूटा हुआ वीडियो था आज लेके सेकंड वीडियो उसी मुगल काल चित्रकला का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो साथियों विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आप लोगों के बीच साथियों एक बार फिर से उपस्थित हो साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही है साथियों। वीडियो जो है वेरी वेरी मोस्ट है, तो वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी उनके पास भी वीडियो को शेयर करिए साथियों। तो चलते साथियों विलंब न करते हुए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए मुगल चित्र कला, तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मुगल चित्र कला से संबंधित जो पहला प्रश्न है साथियों क्या है। बिशन दास निपुण थे। क्या कह रहा है कि बिशन दास निपुण थे। तो किस चीज में बिशन दास जो थे निपुण थे साथियों। तो चार ऑप्शन है आपके बीच में, छवि चित्र में, भू दृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या शिकार दृश्य में। तो मतलब किस प्रकार के उस चित्र बनाने में क्या थे बिशन दास निपुण थे। तो ये टीजीटी परीक्षा 1999 में साथियों पूछा गया। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो आप बताइए इस प्रश्न को। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 1999 और पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो वेरी मोस्ट है प्रश्न साथियों। तो बिशन दास निपुण थे, तो किस चित्र में बिशन दास बनाते, कैसा चित्र बनाते थे बिशन दास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या आ जाएगा, सी। इसी के साथ बताते चलते कि आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए आपका कितना प्रश्न आपका सही होता है, आपकी तैयारी किस प्रकार से है। तो जो प्रश्न अच्छे लगे उनको साथियों नोट करते चलिए। तो इसमें जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, ए। छवि चित्र में बिशन दास कैसा चित्र बनाता साथियों, छवि चित्र, जैसे जिसको सविया या पोर्ट्रेट कहा जाता था। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सविया किसके समय की है। कह रहा है कि मुगल जो शासक थे उनके समय जो चित्र बने हैं सविया चित्र किसके समय का सबसे अच्छा था या श्रेष्ठ था। तो टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए साथियों, अकबर के समय में, शाहजहां के समय में, औरंगजेब के समय में या जहांगीर के समय में। तो किस समय का सर्वश्रेष्ठ सविया चित्र था। तो किसके समय का था साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा, डी। जहांगीर के समय में। किसके समय साथियों, जहांगीर के समय में सर्वश्रेष्ठ सविया चित्र बनता था। किसके समय साथियों, जहांगीर के समय में। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सविया जिसे पोर्ट्रेट या हूबहू व्यक्त चित्र भी कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल में बनता था साथियों। सबसे ज्यादा किसके शासन बना, जहांगीर के समय में। जहांगीर जो था यह अपना चित्र बनवाने में बहुत शौक रखता था ना। पोर्ट्रेट चित्र था, जहांगीर जो था अपना स्वयं का चित्र बनवाने में बहुत बड़ा शौक या शौक रखता था, बहुत शौकीन था कहने का मतलब स्वयं का चित्र बनवाने में, अपना चित्र। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन मुगल सिंहासन पे जहांगीर के सत्तासीन होने पर अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था। कहा रहा है कि मुगल सिंहासन जब जहांगीर आसीन थे, जब सिंहासन पर जहांगीर बैठे थे, तो उस समय का सत्तासीन होने का, सिंहासन पर बैठने का दरबारी चित्र किसने बनाया था, या ऐसा दृश्य किसने, कौन सा चित्रकार बनाया था। तो मंसूर बनाए थे, दसवंत बनाए थे, मधु या अबुल हसन। तो ऐसा चित्र उस समय का सिंहासन पर बैठते समय दरबार का चित्र किसने बनाया था। यह टीजीटी परीक्षा 1999 साथियों पूछा गया है प्रश्न। तो देख के आप बताइए, समझिए इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, अबुल हसन। तो मुगल सिंहासन पर जहांगीर को ना बैठते हुए जो दरबार का दृश्य बना था, कौन बना था साथियों, अबुल हसन बना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं।
भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है? कह रहा है कि भारतीय चित्रकला में जो प्रसिद्ध पक्षी चितेरा है या पक्षी का चित्रकार कौन बनाता था? तो 4 ऑप्शन है साथियों आपके बीच। मंसूर है, निहाल चंद है, बेहजाद हैं या दौलत राम है। तो पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया साथियों प्रश्न, वेरी मोस्ट साथियों प्रश्न है, जान लीजिए। हर बार लगभग लोग जब टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ केबीएस या किसी का एग्जाम होता है तो उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न बनता है साथियों। तो प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ए। मंसूर था। प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार जो था मंसूर था साथियों। ना मुगल काल में जो पक्षी चित्रकार था साथियों कौन था? मंसूर था, या जहांगीर के शासन काल में था। किसके समय में था साथियों? जहांगीर के शासन काल में मंसूर था और श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था। मंसूर जो था श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार, इसी के साथ साथ पशु चित्रकार, उसके बाद पुष्प का चित्रकार। तो 3 चीजों से संबंधित ये था जहांगीर। पक्षी चित्रकार था, पुष्प चित्रकार था और पशु चित्रकार था। पक्षी में सर्वश्रेष्ठ बाज का चित्र बनाया है साथियों। किसका बनाया है? बाज का, जो प्रसिद्ध है। अब पुष्प में वो सफेद या लाल पुष्प है उसको बनाया है, लाल पुष्प है उसका चित्रण किया है साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। ना ऐसे के साथ जहांगीर जो था अपने समय में या अबुल हसन और मंसूर को सबसे अच्छा चित्रकार बताया है। अबुल हसन और मंसूर जहांगीर कालीन श्रेष्ठ चित्रकारों में से थे। ना साथियों जहांगीर जो था प्रकृति प्रेमी था। तो यह प्रश्न साथियों पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों बताइए कौन सा होगा? तो किसका हुआ था साथियों? पशु पक्षियों का। तो इसमें जो राइट आंसर है साथियों जहांगीर चित्रकला में विशेष चित्रण किसका? तो पशु पक्षियों का हुआ था। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी साथियों पूछ रहा है अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? तो बताइए, उस्ताद बशीर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मान खां, उस्ताद सैयद अली। तो यह पीजीटी परीक्षा 2010 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या पूछ रहा है? विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी, क्या पूछ रहा है? बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया है? तो कौन बनाया है साथियों? उस्ताद मंसूर हो जाएगा इसका आंसर सही। अगले प्रश्न पर साथियों पढ़ते हैं। बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम है। न कह रहा है कि बाज नामक चित्र के चित्रकार का क्या नाम है? तो अबुल हसन, फारूक बेग, मंसूर या दौला। तो पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो सिर्फ प्रश्न वही है, सिर्फ घुमा फिरा के हर बार पूछा गया, लेकिन पूछने का तरीका जो है चेंज है साथियों। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? मंसूर। इसमें भी क्या हो जाएगा? चित्र का पक्षी का चित्र किसने बनाया? तो उस्ताद मंसूर बनाया है। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि चित्रकार मंसूर जो है किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कैसा चित्र बनाता? प्राकृतिक चित्र बनाता था, शिकार दृश्य का, पशु पक्षी चित्र या युद्ध दृश्य। तो टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों, पशु पक्षी चित्र बनाता था। कैसा बनाता था? पशु का, पक्षी का और पुष्प का चित्र बनाने में निपुण था। कौन? उस्ताद मंसूर साथियों। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पशु पक्षी चित्र का। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? तो किसके काल में बने साथियों? अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के या शाहजहां के। तो टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है कि पक्षी चित्र किसके समय में सबसे अधिक बने हैं, किसके काल में बने हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? जहांगीर के समय में पशु पक्षी चित्र, क्योंकि उस्ताद मंसूर जो था जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पशु पक्षी पुष्प चित्रकार था। तो टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया। वेरी मोस्ट साथियों ये सब सारे प्रश्न हैं जो आपके बीच में लेके मुगल काल से लेके उपस्थित हो। तो साथियों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक के शासन काल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? कह रहे कि किस मुगल शासक काल में, किस मुगल शासक के काल में कला जो है का पूर्ण रूप से क्या हुआ? विकास हुआ।
कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ। तो जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में, अकबर के समय में या हुमायूं के समय में, तो किसके समय में हुआ साथियों कला का पूर्ण विकास? तो पीटीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या हो जाएगा साथियों? ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। जहांगीर के समय में मुगल कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ था। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने पूर्ण रूप से चरम उत्कर्ष पर था। जहांगीर के काल में चित्रों की सुसज्जित एवं अलंकृत करने के लिए विभिन्न प्रकारों के रंगों का प्रयोग बड़ी सावधानी एवं कुशलता के साथ हुआ है। जहांगीर के काल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी साथियों। इसी के समय में, जहांगीर के समय में, साइबेरिया के एक प्रसिद्ध जो चित्रकार था मंसूर, उसने बिरले सारस का भी चित्र बनाया है। और बंगाल के एक अनोखे पुष्प का भी चित्र उस्ताद मंसूर जहांगीर के समय में ही बनाया था साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? कौन सा मुगल शासक था जो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? कैसे चित्रों के साथियों? तो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई। और कौन सा मुगल शासक था वो जो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियों को तैयार कराया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2009 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा चित्रकार है बताइए? कौन सा वो मुगल शासक है जो अनुकृतियां तैयार कराए थे? तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या कौन सा हो जाएगा? बी। तो जहांगीर शासक था जो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियों को तैयार कराया था। इसे थोड़ा जानकारी लेते हैं साथियों इस प्रश्न में। जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता रही कि ईरानी प्रभाव कम होने लगे और यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। अबुल हसन ने यूरोपीय चित्रों में सबसे पहले ड्यूटर के संत जान पाल के तस्वीर की एक नकल बनाए थे। जहांगीर के ही शासनकाल में चित्रकार फारूक बेग ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक आकर्षक चित्र भी बनाया था। तो इसी प्रकार से बताया कि यूरोपीय चित्रों की क्या किया था? जहांगीर ने अनुकृतियों को तैयार करा साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के या औरंगजेब के? तो क्या करा कि मुगल सुंदरियों के चित्र, मुगल सुंदरी के चित्र की बात करें किसके समय में बना था? तो यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? जहांगीर, सी। मुगल सुंदरियों के जो चित्र बनाया था कौन सा शासक? जहांगीर शासक था जो बनवाया था। जहांगीर ने चित्रकार दौलत खां को उसके सभी साथी चित्रकारों की आकृतियां बनाने का आदेश दिया था। जहांगीर कलम में अकबरी कलम की चित्रकारी लिखित ग्रंथ से मुक्त कर दिया गया था साथियों। जहांगीर ने अकाराजा नामक एक हेराती चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में शुरू की थी। यवन सुंदरी के चित्र शाहजहां के काल में ही बनाए गए थे। यह यवन सुंदरी पूछे या मुगल सुंदरी पूछे तो दोनों एक ही बात है साथियों। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है? किसका साथियों? बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है? मुगल में, राजस्थानी में, पहाड़ी में या गढ़वाली में? तो टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट हो जाएगा साथियों, किस मिनिएचर पेंटिंग बॉर्डर का प्रयोग किया जाता? मुगल काल में। किस में किया जाता साथियों? मुगल काल में। इससे थोड़ा संबंधित जानकारी लेते हैं साथियों। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला में काफी प्रगति हुई और विधि दोनों में नवीनता और सजीवता आई। कह रहा है कि चित्रों में भी क्या हुई थी? चित्रों की विधि में नवीनता और सजीवता दिखाई दी। अब चित्रों के चारों ओर
बेल बूटेदार हाशिए या बॉर्डर जिसे कहा जाता है, यह भी बनना शुरू हो गया था। जहांगीर के काल में दो नई विशेषताएं विकसित हुई थी। पहली क्या थी साथियों? मुरक्का, जिसे समान प्रकृति के चित्र के रूप में देखी जा सकती थी। दूसरी थी एक बॉर्डर, चित्रों के बॉर्डर जो थे तो उसके किनारे बेल बूटों की व्यवस्था की जाने लगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। लाल पुष्प किस मुगल चित्रकार का चित्र है? क्या कह रहा है कि लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? गोवर्धन का, अबुल हसन का, किशन दास या उस्ताद मंसूर? तो टीजीटी परीक्षा 2004 में से प्रश्न पूछा गया साथियों। तो इसका जो राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर का साथियों वो क्या हो जाएगा? डी, उस्ताद मंसूर का। जो लाल पुष्प था साथियों, ये लाल पुष्प का जो चित्रकार था कौन था? उस्ताद मंसूर था। उस्ताद मंसूर जो था जहांगीर के शासनकाल का था। यह पशु, पक्षी और पुष्प का विशेष चितेरा था। तो टीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों प्रश्न पूछा गया है, तो वेरी वेरी मोस्ट है। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? न कह रहा है कि किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? किस विषय पर? ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। तो जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं? टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ए, जहांगीर के समय में। किसके समय में बना था साथियों? अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र किसके समय में? तो जहांगीर के समय में। तो अबुल हसन जो था जहांगीर का समकालीन था। जहांगीर के ही बचपन से ही साथ उठा बैठा और शिक्षा दीक्षा सब काम जहांगीर के ही साथ किया था ना। अबुल हसन जहांगीर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। इसने 13 वर्ष की आयु में ड्यूटर के संत जान पाल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। जहांगीर ने अबुल हसन की प्रशंसा अपनी आत्मकथा तुझके जागरी में भी की है। तो अगले प्रश्न साथ में बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? न कौन सा मुगल सम्राट था जो महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर? टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों पूछा गया है कि कौन सा मुगल सम्राट था जो संगीतज्ञ हरिदास से भेंट किया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? अकबर। क्या हो जाएगा साथियों? अकबर वो सम्राट थे जो महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट किए थे न। अकबर ने अपने दरबार के महान संगीतज्ञ तानसेन के प्रारंभिक शिक्षक हरिदास से भेंट किया था। तो हरिदास कौन थे साथियों? तानसेन के कौन थे? प्रारंभिक गुरु थे। तो तानसेन के गुरु हरिदास से भेंट कौन किया था साथियों? अकबर किए थे। तानसेन ने वादों में ऋण वीड़ा का आविष्कार किया था। कौन सा वीड़ा? ऋण वीड़ा का आविष्कार किया था तानसेन। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नामों का उल्लेख करता है कि अकबर के समय में कुल 36 संगीत के कलाकार थे। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी न। कह रहा है कि अकबर कालीन चित्रकारों की सबसे अधिक संख्या कितनी थी न? यह किसकी थी? तो फारसी चित्रकारों की, हिंदू चित्रकारों की, भारतीय मुस्लिमों की या उपयुक्त में से किसी की भी नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप साथियों। तो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा जो चित्र बने थे साथी, या सबसे ज़्यादा जो चित्रकार थे वो कौन थे साथियों? हिंदू चित्रकार थे। कौन थे साथियों? हिंदू चित्रकार थे अकबर के समय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। अबुल फजल ने अकबर की चित्रकला में 100 से अधिक चित्रकार होने का उल्लेख किया है। अबुल फजल जो है अकबर के समय में चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकार होने का उल्लेख किया है, जिसमें 17 श्रेष्ठ चित्रकार के नाम दिए गए हैं। इनमें से 13 हिंदू थे। तो 17 श्रेष्ठ चित्रकार के नाम बताएंगे, जिसमें से 17 में से 13 क्या थे साथियों? हिंदू थे। कितने थे? हिंदू। तो 4 क्या थे जान लीजिए? फारसी थे ये न। अकबर कालीन चित्रकार दसवंत अब्दुल समद के प्रिय शिष्यों में से एक थे न। अकबर कालीन जो चित्रकार दसवंत था यह अब्दुल समद के प्रिय शिष्य में से एक था। दसवंत जो था साथियों क्या था? वो जात का कहार था। अकबर ने दसवंत को टकसाला में
पद प्रधान नियुक्त किया था साथियों। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं, इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी हमने आपसे चर्चा किया। अगला प्रश्न, अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र, पशु पक्षी के चित्र, नायक नायिका के चित्र या प्रकृति के चित्र? तो यह प्रश्न है जो साथियों टीजीटी परीक्षा 2003 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है। तो अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? तो बताइए क्या विशेषता थी? तो अकबरकालीन जो चित्र साथियों बनते थे, ये दरबारी चित्र बनते थे। कैसे चित्र बनते थे साथियों? दरबारी। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं साथियों। अकबरकालीन चित्रों की मुख्य विशेषता दरबारी विषय वस्तु थी। यहाँ नाटकीय कौशल तथा तूलिका के गहरे रंग के लिए विख्यात है। अकबर के काल में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। कैसी चित्रकारी की? तो भित्ति चित्रकारी की भी शुरुआत अकबर के ही शासनकाल में शुरू हुई थी। अकबर कहा करता था, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। ना अकबर का यह कथन था कि मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो चित्रकला से घृणा करते हैं, तो उनको पसंद नहीं करता हूँ। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? न कह रहा है कि बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्र, हुमायूं का, अकबर का, या औरंगजेब या शाहजहां का? तो पीजीटी परीक्षा 2009 और टीजीटी परीक्षा 2001 में साथियों यह प्रश्न पूछा गया है कि बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा? बी, अकबर का। किसका था? अकबर का। तो बसावन किसके समय का मुख्य चित्रकार था साथियों? अकबर के समय में। तो अगले प्रश्न पर साथियों बढ़ते हैं। बसावन चित्रकार थे, बसावन चित्रकार थे तो मुगल काल के, राजपूत काल के, आधुनिक काल के या मध्य काल के? तो बसावन किसके समय के चित्रकार थे? तो बसावन जो था बताइए। तो बसावन जो चित्रकार था साथियों वो मुगल काल का था। किस काल का था साथियों? मुगल काल का। टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया। तो बसावन जो था मुगल काल का चित्रकार था। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका। तो ये रहे आज के साथियों जो 25 प्रश्न जो मुगल काल से संबंधित थे। तो मुगल काल का भी जो नेक्स्ट वीडियो बचा साथियों, हम आपको तीसरे वीडियो में इसके फिर लेके उपस्थित होंगे आपके बीच में। तो साथियों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो साथियों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त मित्र सगे संबंधियों के पास शेयर करिए साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, आज का ये हमारा 12वां या 11वां वीडियो रहा होगा साथियों। वैसे तो ये 12वां वीडियो था। तो नेक्स्ट वीडियो जब लेके आपके बीच उपस्थित होंगे तब तक ले थैंक यू, धन्यवाद।